समरकंद इंतहाई खूबसूरत, शानदार और आर्टिस्टिकली बनी हुई इमारतों से भरा पड़ा है। इस खूबसूरती का तल्लक इस मुआशरे की तारीख़ और इनके रहने-सहने का स्टाइल आपको वाज़ेह तौर पे यहाँ पे नज़र आता है। मुकामी लोग, टूरिस्ट, रीजनल कंट्रीज़ के बाकी जो दोस्त अहबाब हैं, वो यहाँ पे अक्सर आते हैं। ये एक इंतहाई दिल मोह लेने वाला शहर है, जहाँ पे एक तरफ इसकी जो इमारतें हैं वो इंतहाई शानदार हैं, खूबसूरत हैं, वहीं पे इन लोगों का कल्चर, रहने-सहने का तरीका, मिलने-मिलाने का तरीका और ज़िंदगी को एन्जॉय करने का तरीका लाजवाब है। बिल्कुल यहाँ पे किसी को कोई फ़िक्र, कोई परेशानी नहीं है। जितना कुछ उनके पास है, उसी से ही वो ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से ढालते हैं। खूबसूरत पहलू ज़िंदगी का इसी में है कि जो कुछ है उसी में वो खुश हैं और भरपूर तरीके से, खुशगवार तरीके से मिल मिला के एक शानदार ज़िंदगी जो है उसको गुज़ारते हैं। इन लोगों का घूमना फिरना, मिलना मिलाना और शाम को घरों से बाहर आके ऐसी खूबसूरत जगहों पे टाइम गुजारना इनके मुआशरे का एक ख़ास तरीका है और ये रूटीन में ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप इन लोगों से बात करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने नर्म गुफ्तार, हम्बल, पोलाइट और आपकी मदद करने के लिए हरदम तैयार लोग हैं। और इसी वजह से इन लोगों के मतलब ये कहा जाता है कि अगर कोई परेशानी, तकलीफ़ या मसला आपको दरपेश हो तो आप एक कंपनी की सूरत में इनके पास आ जाएं, इनके साथ मिलें, बैठें, बात करें और आपको ना सिर्फ मसले का हल जो है वो निकाल के देंगे, बल्कि अपने तौर पे जितनी भी मदद या हेल्प आपको चाहिए वो करेंगे। थोड़ा सा अगर आप इस रश की जगह से आगे निकलना चाहें तो ये पूरा सामने आपको एक बहुत बड़ा गार्डन जो है वो नज़र आएगा। अभी हम देखते हैं, बेसिकली हमने क्या देखना है, लेकिन अभी हम उस फेज़ में से गुज़र रहे हैं, इस स्पेस के अंदर से, इन वॉकवेज़ के ऊपर से, इन रास्तों के ऊपर से, जहाँ से गुज़र के लोग इस मंज़िल की तरफ आते हैं। ये एक बहुत ही शानदार अंदाज़ है ज़िंदगी का कि आप अपना जो मखसूस काम है वो करें और उसके बाद बाहर निकल आएँ, घूमें फिरें, एंजॉय करें। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा आइसोलेशन में आ जाएँ। अभी हम देखें जिस इलाके की तरफ आगे की तरफ आ रहे हैं, ये सारा वसी इलाका है, गार्डन है, बहुत बड़ा पार्क है। आपका दिल करता है आप थोड़ी सी तन्हाई चाहते हैं तो आप बिल्कुल अलग होके यहाँ पे आ जाएँ और यहाँ पे आके आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें और एंजॉय करें, बातचीत करें अगर किसी के साथ करनी है। और ये इन लोगों का आम तौर पे यहाँ पे कल्चर है। लीजिए जनाब, उलग बेग साहब का सामने जो मदरसा है वो आपको नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी हिस्ट्री में नाम है उज़्बेकिस्तान की और ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली जो उस लेवल की आप कह लें कि यूनिवर्सिटी बनाई, उसका आपको आज हम ये नज़ारा करवाते हैं। यहाँ से आप टिकट लेके सीधे एंटर हो सकते हैं और ये आपको इस शानदार इमारत का कंपाउंड नज़र आ रहा है। दिन के वक़्त और रात के वक़्त दोनों सूरतों में इसकी अपनी खूबसूरती है, अपना चार्म है, अपना हुस्न है कि ऐसा हुस्न है जो आपको अपना ग्रीवी कर लेता है, आपके अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और आपका दिल करता है कि कई दिन आप यहाँ पे आएँ, बैठें, रिलैक्स होके और इस खूबसूरत इमारत को, इस जगह में जिन लोगों ने सदियों पहले जो ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद आने वाली जो नस्लें हैं, उन्होंने इस तरह किस तरह महफूज रखा इस कल्चर को, इस आर्ट को, इस रहने सहने के तरीक़ों को, उस फ़िलासफ़ी को, उन साइंसी असूलों को। ये लाजवाब चीज़ है। दिन के वक़्त बेहतर ये है कि आप आएँ और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ख़ास तौर पे जो बैकड्रॉप पे आपको
मदरसा नज़र आ रहा है उलग बेग का, वो ये बेसिकली मदरसा था उस वक़्त, और अब ये बहुत बड़ा एक मोनूमेंट बन गया है, तफरीह बन गई है हिस्ट्री की, और एक अचीवमेंट की, एक फ़ख्र की अलामत है उज़्बेकिस्तान के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे समरकंद के लोगों के लिए। इसकी जो देख विज़िट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको चारों तरफ से विज़िट करें। आम तौर पे आप फ्रंट से देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन असल जो हुस्न है इसका, आप इसकी बैक साइड पे घूम के आप आएँ तो कई स्पॉट्स ऐसे हैं। ये देखिए, हम घूम के थोड़ा सा इस जगह पे आए हैं, तो आप देखें कितनी शानदार इमारत है। एक लाइट ऑन होने से पूरे के पूरी मेहराब आर्क जो है वो लाइट होती है, लाइट अप होती है, और उसके साथ ही कई तरह के शेड जो कलर्स के हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और बिल्कुल एक मैजिकल दुनिया आपको नज़र आती है। देखें ज़रा सामने कितनी ज़बरदस्त किस्म की इस मीनार के ऊपर जो है वो टाइल वर्क किया गया है, मोज़ेक इसे कहते हैं, और साथ ही जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो आपको एक और ही दुनिया के अंदर ले जाती है। इतना सुकून, इतनी फ्रेशनेस, इतना जो आप समझ लें कि आपकी रूह तक जाने वाली जो खूबसूरती है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये मंजर आपको इस इमारत के बैक साइड से दिखाया जा रहा है, और ये स्पॉट है कि अगर आपने बहुत डेप्थ में अभी मौजिते दोगा डाटसा अतको दाया I don't know that. Попробовал войти, пожалуйста. Иран, Ирак, Ближний Восток, Филиппины, No. Индия. Окала Индии. А? Окала Пакистан? Пакистан. Да, Пакистан. да, конечно. Хорошо. У вас ядерное оружие, да, есть? लोग बहुत ही फ्रेंडली, मददगार और आपको कंपनी देने वाले हैं, और आप लाजमी तौर पे इनसे मिलें, बातचीत करें, पूछें। Es venite pazalust vi mozite skazat что здесь? No, Do you know something what is here? the park It's just wall or some building is there behind? behind is well, it's no, not nice. Oh, I think it's boundary. It's only the park. Where are you from? Switzerland. Switzerland. If you Yeah. walk down Parli français? Parli français? Parli français? No. No. Хорошо. Merci. आइए ज़रा इनसे रहनुमाई लेते हैं। Девочка, 1 минут, пожалуйста. Что там? Что там? Да. Это что там? Да. Это Что там? Это улица или памятник? Как это? нет. Нет? Регистан? Да, да. Нет. Регистан? Только это. Только это. Да, только вот это памятник. Хорошо. Большое спасибо. Большое спасибо. सैर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि जब भी आप निकलें, लाजमी तौर पे मुकामी लोगों से, अपने जो टूरिस्ट फेलो साथी हैं उनसे, और जो भी आपको मिले उससे बातचीत ज़रूर करें। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती है, ऐसी ऐसी मालूमात मिलती हैं कि शायद आपको किसी और ज़रिए से वो मुमकिन ना हो। ना सिर्फ मालूमात मिलती हैं बल्कि ऐसे हिंट मिलते हैं, ऐसे स्पॉट मिलते हैं, ऐसी डायरेक्शंस मिलती हैं जिनसे आप अपने जो ट्रैवल है, अपना जो टूर है, उसको बहुत ही रंगीन, मज़ेदार और स्पाइसी जो है वो बना सकते हैं। इसलिए जो आप वहाँ पे जो टाइम गुजारते हैं बातचीत के दौरान, वो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन जो लम्हात होते हैं उनमें शुमार होता है। आइए ज़रा देखें, इस गार्डन का ज़रा जायज़ा लें जो कि एडजेसेंट है, साथ है इस यादगार के, और साथ ही बैक साइड की ये बाउंड्री वाल देखिए ज़रा कितनी एलिगेंट, कितनी साफ़ सुथरी, और सबसे बढ़कर इसका कलर, इसकी जो एलिगेंस है वो ज़रा देखिए। शाम होने के बिल्कुल करीब करीब है। ये ज़रा इनका म्यूज़िक सुने और पूछें कि ये क्या गा रहे हैं, शायरी क्या है। Uçtur gümrük yerlasıya, hayaliler vefaklar,
O'zi suygan shayrosiga tillolarga to'ymadingmi meni ham bir o'yladingmi sovg'a qilgan ko'zmunchog'im boy qo'ynida o'ynadingmi ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi negadir shu kunlarda hayollaring buzilibdi mendek यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों याद रखें कि उज़्बेकिस्तान के अंदर या तो आपको उज़्बेक आनी चाहिए या आपको रशियन आनी चाहिए। अब ये जो मफ़हूम गा रहे थे वो उन्होंने बताया कि बेसिकली ये इस जगह की खूबसूरती, आराम, सुकून और राहत के मुतल्लिक़ है और अपने दोस्त को कहा जा रहा है जी कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाएँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है, आप जल्दी आएँ ताकि हम दोनों मिल के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे अब्ज़ॉर्ब हो जाएं, इस चार्म के अंदर जो है गुम हो जाएं और हमेशा खुशी, राहत और अज़मत की तरफ परवाज़ करें। दोस्तों लाजवाब शायरी है और देखिए ज़रा एक और डायरेक्शन से है, ये भी बैक डायरेक्शन ही लेकिन एक और एंगल से। अब ज़रा राइट साइड पे देखिए, ये जो ऊपर गेट से साथ रास्ता जाता है ये बेसिकली जो लंबाई का रास्ता है बिल्डिंग का ये वो है। बहुत ही शानदार आर्ट वर्क किया गया है इसके ऊपर। देखने में जो टाइलें हैं वो बीच कलर की हैं और हिस्टोरिकली इनका जो अंदाज़ है वो बड़ा उसी दौर से शुरू होता है कि कैसे ये खूबसूरत इमारतें हैं वो तामीर की जाती थी। ब्लू कलर की लाइन है, फिर गोल्डन वर्क किया गया है, उसी तरह ये प्रिज़र्व किया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई 100 साल पहले बनने वाली ये चीज़ें जब इंसान झोंपड़ियों या कच्चे पक्के मिट्टी के घरों में रहता था उस वक़्त इन इमारतों की शान व शौकत, अज़मत और जो अल्लापन है वो किस क्लास का होगा और कितनी शानदार होंगी। देखिए ज़रा मेहराबें जो हैं उनके ऊपर जगह जगह जो है बड़ा शानदार किस्म का टाइल वर्क और कैलीग्राफी जो हुई है वहाँ पे ये चीज़ें आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। अच्छा एक दोस्तों तो ये चीज़ है, दूसरी ये जो आँखों को आपको एक राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है, ये यहाँ पे बहुत लाजवाब है। दिल करता है इंसान घंटों यहाँ पे खड़ा होके ऐसे मंजर देखिए ज़रा, ये बाहर की बाउंड्री वॉल देखिए और सामने अंदर जो है इन डेप्थ ज़रा हम ऊपर की तरफ जाके आपको दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए, अब ज़रा आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि किस तरह टाइल वर्क जो है वो किया गया है, किस तरह जो लाइट की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो काम करती हैं, किस तरह जो मुख्तलिफ़ शेड्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। अभी हम शाम से थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं और हर कलर, हर शेड जो है लाजवाब एक रिफ्लेक्शन देता है कि ना सिर्फ एक लंबी तारीख का आकाश है ये चीज़, बल्कि ऐसी पहलू उस माशरे के भी शो होते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली समझ लें कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कैंपस था उस दौर का और बहुत ही आला तरीके से ये बनाई गई। अब थोड़ी सी शाम जो है गहराई की तरफ जा रही है तो हम दूसरी तरफ आ जाते हैं फ्रंट की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं दिन के वक्त यहाँ पे आना, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो शाम को आना भी पसंद करते हैं। दोनों सूरतों में ये जगह फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेहतरीन जगह है। दिन के वक्त आप अपना अंदाज़ देखेंगे, लेकिन रात के वक्त प्योरली ये एक रोमांटिक चीज़ जो है वो बन जाती है। इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग, जिन लोगों ने हनीमून मनाना है, जिन लोगों ने सेलिब्रेट करना है, इवन फैमिली वाले जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ा सस्ता है, बहुत ही सस्ता है दोस्तों, आपकी सोच से सस्ता है। समझें ऐसे ही है जैसे हम अपने मुल्कों में फिर रहे होते हैं, तो जितना खर्चा आता है मोर और लेस वही है एयर टिकट वगैरह को निकाल के जो है। देखिए ज़रा एलिगेंस देखिए ज़रा, और आस्ता आस्ता लोग जो हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने करीबी अजीज़ों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो एक भरपूर शाम है, एक रंगीन शाम है, बेहतरीन जो
लम्हा है ज़िंदगी का, वो यहाँ पे इकट्ठे गुजारते हैं, देखते हैं, बैठते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे ये शानदार जो इमारत है, इसके मुख्तलिफ जो शेड हैं उनको एंजॉय करते हैं, बल्कि आपस में भी गपशप लगाते हैं, कोई मामलात जो हैं वो तय करते हैं, घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं, और इस तरह ये एक ज़िंदगी का बेहतरीन खूबसूरत जो दौर है वो भरपूर तरीके से गुजारते हैं। सामने देखिए ज़रा, अब हम करीब जा रहे हैं इस कंपाउंड की तरफ, जो कि दिन के वक्त देखा था। अब हम इसको रात के टाइम पे देखें तो क्लियरली ये चीज़ नज़र आती है कि बेसिकली लाइट्स की जो रिफ्लेक्शंस हैं, मुख्तलिफ जो लाइट्स हैं, वो कितना एलिगेंट किस्म का, शानदार किस्म का, आला किस्म का जो मंज़र है वो पेश करती हैं। और इस तरह जो जैसे जैसे शाम गहराई की तरफ जाती है, रात गुजरती जाती है, वैसे वैसे इसके जो रंग व नूर है, जो म्यूज़िक है, जो इसका अंदाज़ है लोगों का इसको एंजॉय करने का, वो चेंज होता रहता है। और दिल करता है इंसान कि सारी रात ये मंज़र जो है इसको एंजॉय करता रहे, घूमता फिरता रहे, लोगों से मिलता रहे, गपशप लगाता रहे। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आपको वो ये जून जुलाई के मौसम के अंदर भी यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा एक प्लेजेंट जो कहते हैं वेदर है, मौसम है, वो मिलता है। और दिल करता है इंसान कि इतने खुशगवार हवा के अंदर और एक भीनी भीनी जो खुशबू है, शायद इस मंज़र की है या इस इलाके की ये जगह है, यहाँ पे ये है, उसको आप एंजॉय करते हैं और आपका दिल जो है वो इस मंज़र नामे के अंदर जो है वो मखसूस होके रह जाता है। बहुत ही अल्लाह मंज़र होता है जब यहाँ पे ये कलर जो हैं वो लाइट जो हैं वो चेंज होती हैं, और उस लाइट्स के साथ जो म्यूज़िक की बीट है उसके साथ साथ ये चीज़ें आपको बहुत ही दूर माजी में ले जाती हैं। जब वो दुनिया आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया उस वक्त कितने बड़े अरूज पे होगी, उज़्बेकिस्तान की दुनिया। और ये कहा जाता है कि उस वक्त ये जो फाउंडेशन हैं, इन चीज़ों का हासिल कर लेना एक सुपर पावर से कम नहीं था। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह जो मंज़र है वो चेंज होता है। म्यूज़िक के बीट के साथ पूरी जो कल्चरल हिस्ट्री है, उज़्बेकिस्तान की जो अचीवमेंट हैं माजी के अंदर, ख़ास तौर पे ये लोग बहुत फ़ख्र करते हैं अपने माजी के ऊपर जो है, और अपनी फतूहात के ऊपर, अपनी जो अज़मत इन्होंने देखी अपने माजी के अंदर जो है। तो ये सारी इन चीज़ों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, बताया जाता है। और इस चीज़ के मतलब जो अपनी आने वाली जो नस्ल है, जो लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं, जो लोकल मकामी लोग मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पे चल के आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। देखिए ज़रा राइट साइड पे जस्ट कलर जो है वो स्लाइटली चेंज हो रहा है लाइट्स का, और उसके शेड जो रिफ्लेक्शन है कितना ही खूबसूरत एक रेनबो टाइप जो शेड है वो देती है स्लाइटली। फिर उसके बाद ओवरलैपिंग हो जाती है, दूसरा कलर आ जाता है, और इस तरह ये दिल करता है इंसान कि घंटों इस मंज़र को देखता रहे। ये कहा जाता है कि अगर आप दिमागी तौर पे फ्रेश नहीं हैं, थकावट फील कर रहे हैं, तो आके चंद लम्हात यहाँ पे खड़े हो जाएं इस फ़ज़ा में, इस रंगो नूर की दुनिया में, तो आप गारंटी के साथ जो है अपनी एनर्जी वापस ले लेंगे, और वो खूबसूरती और सुकून हमेशा के लिए आपकी आंखों का हिस्सा बन जाएगा। आपके ब्रेन का जो इमेज है, इन चीज़ों का इमेज जो आपके ब्रेन के ऊपर फिक्स हो जाएगा,
اور آپ کو یہ چیز ساری زندگی نہیں بھولتی. باقی دوستوں آپ ذرا اندازہ کریں نا ذرا پیچھے کہ کتنا خوبصورت مختلف جو ان کا جو میوزک ہے، جو ٹریڈیشنل میوزک ہے، فوک جو لورڈز ہیں، جو اسٹوریز ہیں، وہ کس طرح قائل کرتی ہیں لوگوں کو، کس طرح کنونس کرتی ہیں. زیادہ تر رشین اور ازبک کے اندر لوگ بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. میوزک کی کئی بیٹس ہیں، کئی انداز ہیں، اور اس کے ساتھ جو کمنٹری ہے وہ لاجواب ہے. ایکسلنٹ، شاندار. ایسے ایسے شیڈ، ایسے ایسے رنگ جو شاید آپ نے زندگی میں پہلے نہ دیکھے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ٹائل ورک ہے، جو بلڈنگ کا جو اس دور سے لے کر آن ورڈ اس کے جو مینٹین کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کی شیپ، ڈیزائن اور فنشنگ اسی سٹائل میں، اسی انداز میں، اسی مٹیریل سے کی گئی ہے. اور جو نئی لائٹس ہیں وہ آپ کو ایک یونیک ویو جو ہے وہ دیتی ہیں، جو کہ شاید آپ کو کسی اور جگہ دیکھنے کو نہ ملے. یہ فضا، یہ رنگ و نیل اور آسمان جو گرے بیک گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ آپ کو ایسی دنیا میں لے جاتا ہے، ایک میجیکل دنیا میں، ایک خواب کی دنیا میں. دل کرتا ہے انسان کا کہ وہ ایسا منظر جو ہے مسلسل دیکھتا رہے. اور دوستوں واقعہ ہی یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اس چیز کو یہاں سے دیکھ کے اپنی آنکھوں میں، اپنے دماغ میں سمیٹ کے باہر نکلتے ہیں باقی دنیا کی طرف، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ شاید ایک جنت کا نظارہ دیکھا کے آئے ہیں، اور اپنی یادوں کو اس حد تک گہرائی کے ساتھ اپنے ساتھ سمٹا لیتے ہیں کہ اگر آپ ان کو بھولنا بھی چاہیں چیزوں کو تو وہ آپ سے الگ نہیں ہوتی. اس میوزک کا، ان روشنیوں کا جو امتزاج ہے، جو کمبینیشن ہے، وہ یہ اور کمنٹری یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، اور لڑائی جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے آئیں پیار کی طرف، مل ملا کے زندگی گزارنے کی طرف، مل بیٹھنے کی طرف، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف، اور چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کی طرف. کیونکہ آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ دوبارہ واپس آپ کو نہیں ملنی. اس لیے جتنے بھی بھرپور طریقے سے جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کو پورا کر لیں. آئیے ذرا اب نکل کے اس
ایک اور باؤنڈری وال کی طرف چلتے ہیں ساتھ ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ذرا کتنا خوبصورت منظر ہے. فیملی، دوست، فرینڈس سارے نکل کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ملنا ملانا ہو رہا ہے اور بہت ہی خوشگوار جو لمحات ہیں وہ گزارے جا رہے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ یہاں سے کوئی نہ کوئی یاد فوٹوگرافی کی شکل میں، تصویر کی شکل میں، ویڈیوگرافی کی شکل میں اپنے ساتھ لے کر جائے. اور یہ یہاں پہ آپ کو منظر بڑا وسیع نظر آئے گا. دوستو ایک چیز ازبکستان کے لوگوں کے متعلق کلیئر کر لیں کہ یہ بہت ہی لبرل لوگ ہیں اور رہنے سہنے کا سٹائل مور اور لیس ان کا بالکل یورپین کی طرح کا ہے. اور اس طرح یہ بڑے اکوموڈیٹنگ ہیں، بڑی کھلی ڈلی بات چیت کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے متعلق. اور اس طرح ذرا دیکھیے ہم باؤنڈری وال کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہی جو لائٹس ہیں اس ایک اور ڈائریکشن میں جو کس طرح چینج ہو رہی ہیں اور کس طرح آپ کو جو ریفلیکشن ہے وہ چینج ہوتی نظر آتی ہے. اور بیسیکلی ان لائٹس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس وقت میں کئی سو سال پہلے جب بجلی بھی نہیں تھی اور اتنا نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ انہی عمارتوں کو، انہی بلڈنگز کو، انہی دیواروں کو اس وقت جو بھی روشنی کا طریقہ تھا، دیے تھے یا جو چیزیں تھیں ان کے ساتھ بالکل اس طرح منور کیا جاتا تھا. اور یہ علامت ہوتا تھا، اس کی علامت مدرسے کی علامت، تعلیم کی عظمت اور ہنر کی عظمت اور ان لوگوں کی عظمت جو سیکھتے اور سکھاتے تھے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس میں ہر طرح کا جو علم تھا وہ یہاں پہ لوگوں کو ملتا تھا. اسٹوڈنٹ یہاں پہ رہتے بھی تھے. اور اس طرح دیکھے ذرا خوبصورتی کا انداز، کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی گئی اس کو خوبصورت بنانے میں. اور ان کاریگروں کے ہاتھوں کو سلام جنہوں نے اس طرح کی خوبصورت عمارت جو ہے وہ تخلیق کی. اور تخلیق بھی اپنے بہت ہی محدود وسائل اور بڑے بیسک ہنر کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے انہوں نے بنائی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ کا جو علاقہ ہے یہ اسٹل اسی طرح پریزرو کیا گیا ہے جس وقت اس وقت تھا. کھلے جو میدان تھے، جو بڑے بڑے باغات تھے، گرینری بہت زبردست ہے یہاں پہ. تو یہ اس حوالے سے آپ کو ایک خوبصورت منظر جو ہے وہ ملتا ہے. اس کے ساتھ بہت ساری جو مدرسے کے ساتھ ایسوسیٹڈ بلڈنگز ہیں اس کی باؤنڈری کے ساتھ، اس کے کمپاؤنڈ کے اندر، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس طرح آپ کو یہ ایک بہت ہی جامع قسم کی جو معلومات ہیں وہ یہاں سے ملتی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ایک ایسی فروٹفل تفریح ہے جو آپ ہمیشہ کے لیے اپنی روح کے اندر اس کو آبزرو کر لیتے ہیں. معلومات کا بھی ذخیرہ ہے. اس بلڈنگ کی طرف آئیے ہم چلتے ہیں. یہ عام طور پہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے نئے لوگوں کے لیے، ینگ کپلز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، گھومیں پھریں، واک کریں. اور یہ ذرا دیکھیے، حالانکہ ایک سمپل سی بلڈنگ ہے لیکن اس کا جو گولڈن سٹائل ہے روشنی ریفلیکٹ کرنے کا، اور کتنا کام انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. دل کرتا ہے کہ انسان گھنٹوں یہاں پہ گزارے اور بیٹھے، بات چیت کرے. اور بہت ہی شاندار قسم کی یہ منظر جو ہے یہ پیش کرتا ہے. یہ ایسی خوبصورت یادیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندگی بھر رہتی ہیں. آئیے دوستو اب رشین لیسن 50 کی طرف. پچھلے لیسن میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ایڈجیکٹیو اور ناؤنس. اب اس چیز کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی کمبینیشن بنائے ہیں پیچھے کہ کس طرح کا ناؤن ہے تو اس کے ساتھ اس کا کرسپونڈنگ ایڈجیکٹیو جو ہے وہ کس طرح لگے گا. اب انہی ایڈجیکٹیوز اور ناؤنس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں، فروٹفل جو سینٹینسز ہیں بڑے کامنلی یوز ہونے والے اور اس سچویشن کے اندر رہتے ہوئے ان کو ہم نے بیان کیا ہے. آپ ان کو لرن کر لیں، یاد کر لیں تو انہی چیزوں کو آپ جنرلائز کر کے کسی اور جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ وزٹ کرتے ہیں، کسی ہسٹوریکل پلیس میں، کسی گارڈن میں، کسی سنیما میں، تھیٹر میں، یا ایون عام گھومنے پھرنے میں، تو یہ بہت زیادہ آپ کو
हेल्पफुल होंगे, काम आएंगे और इसी से आपकी जो रशियन लैंग्वेज की जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. 1 एता क्रासीवे रेगिस्तान. ये बेसिकली इलाका पूरा रेगिस्तान कहलाता है जो आपने देखा है. 2 एता ड्रीवनिया प्लूशट. 3 Zdis stoят величественные мадрисы. 4 Я вижу голубые купола. 5 передо мной высокие минареты. 6 это старинные стены. 7 Я люблю яркую мозаику. 8 Здесь тихий двор. 9 Это широкий дворик. 10 Это историческое место. अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह का नाउन है, जिस तरह के नाउन की एंडिंग है, उसी के करस्पॉन्डिंग जो एडजेक्टिव है वो इसके साथ लगा है. दोस्तों बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि किस तरह का नाउन है, तो उसके लिए आपने एडजेक्टिव जो है किस तरह का यूज़ करना है. थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें, बार बार इस चीज़ को रिवाइज़ कर लें और बिल्कुल रशियन लेसन 1 जो बिगनिंग से हमने शुरू किया वहाँ से आप शुरू करें तो आप देखें कि कितनी तेज़ी के साथ, कितनी उम्दगी के साथ और कितनी एफिशिएंट तरीके से आप बहुत जल्द जो है रशियन लैंग्वेज सीख जाते हैं और कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस आप पूरी दुनिया में पाएंगे.